कहते हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मसऊदी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 4 फरवरी को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार करके और फिर गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में लाया गया और लाने के बाद हज़रत के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है और किस तरीके से हज़रत का ख्याल रखा जा रहा है, इस चीज़ के बारे में खबर आई है। तो मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी खबर पेश करने जा रहा हूं, आप उसको समाप्त करके ज़रूर जाइएगा। लेकिन कहते हैं कि जहां पर हज़रत से मोहब्बत करने वाले लोग पाए जाते हैं, वहीं पर हज़रत के हासिदीन भी पाए जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नाज़रीन किराम, बहुत ही बेहतर खबर लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप भी खुश हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूं कि हज़रत के समर्थन में बहुत सारे मेरे ऐसे हिंदू भाई हैं जिन्होंने सुना और सुनने के बाद अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। उसके बाद फिर वो रिप्लाई देना शुरू किए और हज़रत के लिए अपने हाथ को उठा करके हाजिर हो गए कि हम हज़रत के साथ हैं और हज़रत ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिसकी वजह से किसी धर्म के मानने वाले या फिर किसी कौम को तकलीफ़ हो, बल्कि हज़रत ने जिस भी चीज़ से लेकर के ज़िक्र किया है तो वो किसी और अदर कंट्री का ज़िक्र किया था। जैसा कि अभी आपको पता है कि फ़िलिस्तीन में और इज़राइल में क्या हो रहा था, इस बिना पर हज़रत का वहाँ पर बयान हो रहा था और हज़रत ने किसको कुत्ता कहा है और किसको नहीं कहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। नाज़रीन किराम, लेकिन अब हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, पंडित बहुत सारे हैं, बहुत सारे सरदार जी हैं जो हज़रत के समर्थन में उतर आए हैं और लोगों को समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असली मुजरिम कौन है, जुल्म कौन कर रहा है। हज़रत ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। तो नाज़रीन किराम, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आखिर में मैं एक ऐसी खुशखबरी आपको सुनाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए मिल करके देखते हैं कि किस तरीके से एक पंडित ने कहा कि हज़रत ने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही है कि जिसकी वजह से किसी कौम को या किसी धर्म के मानने वाले को तकलीफ़ हो। अगर मुफ्ती साहब को फ़ौरन रिहा नहीं किया गया, अगर मुफ्ती साहब को फ़ौरन नहीं छोड़ा गया तो हम लोग मिल करके हज़रत के साथ रहेंगे और हम लोग मिल करके आंदोलन करना शुरू करेंगे। इस बात को मैं नहीं कह रहा, बल्कि उनके धर्म के मानने वाले एक गुरु हैं जिन्होंने कहा है कि अगर हज़रत को फ़ौरन रिहा नहीं किया गया तो हम लोग हज़रत के साथ हैं और हज़रत के साथ रहेंगे और मिल कर के आंदोलन करना शुरू करेंगे। क्योंकि हज़रत ने कोई ऐसा जुल्म नहीं किया है, हज़रत ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। अगर उन्होंने ये कह करके गुनाह किया है तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जाता है जो मंच पर खड़े होकर के और मुसलमानों को कटुआ बोलते हैं और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके से क्यों बयान देते हैं। नाज़रीन किराम, तो आइए मिल करके वो वीडियो देखते हैं कि जिसमें एक पंडित साहब ने कहा है कि मुफ्ती साहब के साथ में हम हैं और अगर मुफ्ती साहब को फ़ौरन रिहा नहीं किया गया तो फिर हम मिल करके आंदोलन करना शुरू करेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे कुछ तबसरा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आखिर में मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाने वाला हूं, तो उसको भी आप समाप्त करके तभी जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐ भगवान, ऐ राम, ऐ कबीर, ऐ मंसूर, ऐ सतगुरु महाराज, मुक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। मैं चैलेंज देता हूँ ये कि अगर काट दूं रक्त तो लाल निकलेगा। विश्व का कोई भी ये वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। तो तुरंत रिहा करो, हम मुक्ति के साथ हैं।
इसलिए हैं। यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था, रमेश बिदुड़िया ने कहा था, कटुआ शब्द क्या क्या शब्द कहा था, उनको भी गिरफ्तार करिए। किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कहती पुराण कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, रविदास कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। अगर इसकी पंचायत से आपका सांसद बोलता है उस पर गिरफ्तारी नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में मुसलमान के नाम पे फिर राजनीति होगी तो संतों की भजन नहीं होगी। मुफ्ती को तुरंत रिहा किया जाए। अगर नहीं रिहा करते हो तो उस सांसदों को गिरफ्तार करो। ये सबका मालिक एक है, वो भी इबादत करता है अल्लाह के नाम से, हम राम के नाम से इबादत करते हैं। नाज़रीन किराम, वीडियो तो आपने देख ही लिया। अब मैं आपको बता दूं कि हमें और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जो लोग समझदार हैं और जो लोग जानते हैं वो कभी भी इसके ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो इसके ख़िलाफ़ जाएंगे कि हमको कुत्ता कहा है और हमको गलत बुरा भला कहा है, तो फिर वो उस नज़रिए से देखेंगे तो फिर उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। आइए एक वीडियो और भी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो एक सरदार जी ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बता दूं कि सरदार जी ने कहा है कि मुफ्ती साहब क़िबला ने किसी भी धर्म गुरु को या किसी भी धर्म को टारगेट करके नहीं बोला है, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को समझाने की कोशिश की है इजराइल और फ़लस्तीन की बात को लेकर के। उन्होंने किसी भी धर्म को टारगेट करके नहीं कहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि मुफ्ती साहब ने किसको कुत्ता बोला और किन लोगों ने अपने आप को कुत्ता समझ लिया। नाज़रीन किराम, फिर सरदार जी ने और कौन सी बातें कही हैं, आप भी उसको आगे समात करिएगा। तो चलिए आइए मिल करके वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, आपको खुशखबरी देते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ किस तरीके से सलूक किया जा रहा है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी खबर है, उसको भी आप समात करके तभी जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। ये अल्फाज थे मोहम्मद मुफ्ती सलमान साहब के, जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। गुजरात में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि कुत्तों का जो वक्त चल रहा है वो किन के लिए कुत्ता शब्द बोला गया है, यानी कि समझने वालों ने खुद को कुत्ता समझ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने थाने का घेराव किया कि मुफ्ती साहब ने किसी इंसान के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी सरकार का जिक्र नहीं किया, आपने क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात देखो, उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखो, मैं कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन नहीं चाहता, जो हो रहा है होने दो, अल्लाह देख रहा है। तो आज की डेट में हम यही कहना चाहते हैं कि ना तो किसी का नाम था ना जिक्र था, पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब मंच से बोला जाता है कि ये काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब क्यों नहीं कंप्लेंट होती। और आपको पता है सुरेश चाहंकड़े जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो मुफ्ती साहब के ऊपर सूअर की फ़ोटो लगा करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये जुर्म नहीं है? अभी तक तो उनका जुर्म जो है वो साबित भी नहीं हुआ। तुम एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा करके क्या देश में दंगों का माहौल नहीं बना रहे हो? क्या भड़का नहीं रहे हो? जब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दो। यही समझना पड़ेगा कि देश को नफरत के मुद्दे कौन परोस के दे रहा है। ये गोदी मीडिया ही है जो देश को भाईचारे को ख़त्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने वीडियो देख ही लिया किस तरीके से सरदार जी ने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किन लोगों को मुफ्ती साहब ने कुत्ता बोला था, लेकिन किन लोगों ने अपने आप को समझ लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मुफ्ती साहब को पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो वहाँ पर उनके बहुत सारे चाहने वाले वहाँ पर आए और आने के बाद वहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की। लेकिन जब मुफ्ती साहब सामने हाजिर आए तो उन्होंने फिर भी मोहब्बत का पैगाम ही दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब इस तरीके से बयान करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, तो वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब ने वहाँ भी पैगाम मोहब्बत ही दी और लोगों को समझाया कि मुझे कानून पर भरोसा है और मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा, मुझे रब पर भरोसा है। वहाँ पर भी लोगों को पैगाम मोहब्बत ही दी। नाज़रीन किराम, और ये भी कहा कि अगर मुफ्ती साहब ने जुर्म किया है तो फिर ये जो मंच पर खड़े होकर के मुसलमानों को गाली देते हैं, मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, और ये सुरेश चाहंके जो है ये मुफ्ती साहब के तस्वीर पर खंजीर के चेहरे को लगा करके और फिर वीडियो वायरल करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये जुर्म नहीं है?
आखिर इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाता है। नाज़रीन इकराम, ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है, ऐसा लोगों को हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अच्छी खबर कौन सी है। तो मैं आपको बता दूँ कि कल मुफ्ती साहब क़िबला को कोर्ट में हाजिर किया गया और वहाँ पर पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी में 1 दिन के लिए रखा गया और ये हुक्म दिया गया कि 1 दिन रिमांड पे रखा जाएगा। हज़रत से अच्छी तरीके से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद फिर हज़रत को घर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। इस बात से साफ तौर पर यह ज़ाहिर होता है कि इंशाअल्लाह ताला हज़रत के साथ कोई ऐसी बदसलूकी नहीं की जाएगी कि जिसकी वजह से हज़रत को दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़े। मैंने एक ऑडियो मेरे पास आई जिसको सुनने के बाद खुशी महसूस हुई और जिनकी ऑडियो है वो कहीं और के नहीं बल्कि वो जूनागढ़ के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब क़िबला को अच्छी तरीके से जो है गाइड किया जा रहा है, अच्छे तरीके से रखा जा रहा है, उनको वीआईपी इंतज़ाम करके और उनको वहाँ पर रखा जा रहा है और उनके देखभाल में भी कोई कमी नहीं है, अच्छे तरीके से देखभाल भी किया जा रहा है। तो ये खुशी की बात है कि हज़रत को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही है। बस मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हज़रत के हक़ में दुआ करें, अल्लाह तबारक ताला हज़रत को बाइज़्ज़त बरी करे और हज़रत को घर जाने की इजाज़त मिल जाए। अल्लाह तबारक ताला हज़रत के हर इज़्ज़त माल जान की हिफाजत अता फरमाए और रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में उनके हक़ में आने वाले तमाम परेशानियों को दरगुज़र अता फरमाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं इस बात से लेकर के कि मुफ्ती साहब को न जाने किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा हो, किस तरीके से हज़रत को गाइड किया जा रहा हो, इसलिए लोग सोच सोच करके परेशान हो रहे होंगे। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुसलमान किस तरीके से हज़रत से मोहब्बत करता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।